टाइटैनिक की रहस्यगाथा उस दुखद दुर्घटना के इर्दगिर्द घूमती है जब आरएमएस टाइटैनिक ने 15 अप्रैल 1912 को उत्तरी अटलांटिक में एक हिमखंड से टकराकर डूब गया। इसे अडिग बताया गया था क्योंकि इसकी डिज़ाइन अत्यधिक उन्नत थी और यह इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। फिर भी अपनी पहली यात्रा के केवल 4 दिन बाद ही यह आपदा आ गई, जिससे 1500 से अधिक लोगों की जानें चली गई। इस रहस्य का मुख्य सवाल यह है कि एक ऐसी जहाज जो अडिग मानी जाती थी, वह कैसे डूब गए। टाइटैनिक में जलरोधक कक्ष थे, लेकिन हिमखंड के टकराने से जो क्षति हुई वह जहाज की डिज़ाइन क्षमता से अधिक थी, जिससे कई कक्ष जलमग्न हो गए। जहाज की गति पर भी सवाल उठाए गए हैं, क्योंकि इसे हिमखंड की चेतावनियां मिलने के बावजूद अधिकतम गति पर चलाया जा रहा था। कुछ सिद्धांतों का कहना है कि समुद्र की चुप्पी और शांतिपूर्ण स्थिति के कारण चालक दल को हिमखंड को समय पर पहचानने में कठिनाई हुई। रहस्य का एक और पहलू लाइफबोट्स की कमी है। टाइटैनिक में केवल आधे यात्रियों के लिए लाइफबोट्स थे, जो उस समय कानूनी रूप से पर्याप्त थे लेकिन स्पष्ट रूप से अपर्याप्त। कई यात्री और चालक दल भागने में असमर्थ रहे, जिससे सार्वजनिक आक्रोश और समुद्री सुरक्षा कानूनों में सुधार हुआ। जहाज की डिज़ाइन की भी आलोचना की गई है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि निर्माण में इस्तेमाल हुआ स्टील ठंडे तापमान के कारण नाजुक हो सकता था और जिन रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया था वे पर्याप्त मजबूत नहीं थे। इसके अलावा कप्तान एडवर्ड स्मिथ के निर्णयों को लेकर भी सवाल उठते हैं। कुछ का मानना है कि उन्होंने हिमखंड की चेतावनियों की अनदेखी की। टाइटैनिक का मलबा 1985 में खोजा गया था, जिसने नई जानकारी प्रदान की, लेकिन साथ ही जहाज के अंतिम क्षणों को लेकर रहस्य को और गहरा किया, जिससे यह इतिहास की सबसे बड़ी समुद्री त्रासदियों में से एक बन गया।